ड्रिंक करके कई बार चलाते हैं और हमसे फालतू भी कई बार बोल देते हैं, हाथ भी छोड़ देते हैं। मेरे को रिक्शा नहीं मिल रहा जाने के लिए, हम उसको लेट हो जाते हैं, जाम हो रहा है बहुत सारा। रिक्शा वालों को कोई वैल्यू नहीं हमारी, कोई भी थप्पड़ मार देता है, कोई भी हाथ छोड़ देता है। तो पुलिस वाला बोलता है तेरे बाप का रोड है ये। सरकार बनाना चाहते हैं, वैसे सरकार गिराना भी चाहते हैं। इसमें दलाल हैं जो उनकी स्टिकर होती है, 2000 से 1500 रुपए देने पड़ते हैं हर एक रिक्शे वाले को। दिल्ली में जब से एलजी ने रिक्शे को लेकर नए कानून पास किए हैं, जब से रिक्शे को लेकर नई नई चीजें निकाली गई हैं, उसके बाद से रिक्शा चालकों के अंदर जो आक्रोश भरा हुआ है, जो गुस्सा भरा हुआ है और जिस तरीके से आम पब्लिक को जूझना पड़ रहा है, वो सब तो आप जानते ही हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। बता दें कि यहाँ पर रिक्शा चालकों की तरफ से स्ट्राइक है, आज हड़ताल है और इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि हड़ताल 2 दिन तक चलेगा, मतलब कल भी चलेगा, आगे का भी फिलहाल पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे रिक्शा चालक मौजूद हैं जिनके अंदर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिक्शा चालक दिल्ली की सड़कों पे एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो एडवांटेज को लेके आप देख सकते हैं, डिसएडवांटेज को लेके आप देख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आम पब्लिक कहीं भी जाना होता है उन्हें, वो रिक्शे का ही सहारा लेती है। लेकिन फिलहाल अभी हड़ताल चल रहा है दिल्ली में रिक्शे का, आज और कल 2 दिन रहेगा। क्या कुछ है नहीं, आइए हम बात करते हैं इनसे। जी नमस्कार सर, क्या नाम है? अकलीम जी बताइए। जी, मैं कह रहा हूँ कि बिना नंबर वाले जो रिक्शे हैं वो चलो बंद कर दो, वो समझ में आता है। जो नंबर वाले हैं, जिनकी पासिंग दे रखी है, फिटनेस दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा, उसको क्यों बंद कर रहे हैं? किस आधार पे? वो जब निकालना ही था तो ये क्यों निकाला फिर रिक्शे? जब बंद करना था तो नहीं निकालना चाहिए ना। अभी हम लोग 2 दिन हड़ताल कर रहे हैं, अगर जो इसके बाद हमें अगर जो समाधान नहीं मिला तो हम लोग जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ घेराव करेंगे। 2 दिन की हड़ताल के बाद? अभी 2 दिन के हड़ताल के बाद फिर पूरे दिल्ली के जितने रिक्शे वाले हैं सारे वहीं पे जाएंगे। हाँ, और हम लोग देखो पुलिस को बदनाम नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग पुलिस को कुछ कह रहे हैं। हम लोगों का जो रिक्शा है नंबर वाला, उसे चलने दें। बिना नंबर वाले आप बंद कर दें, हमें कोई जो इलीगल है उसे बंद कर दें, लेकिन जो लीगल है, वेरीफाइड है, इसमें नंबर लगा हुआ है, उसको चलने दें। जी, वो चलने दो। 2.5 लाख रुपए गरीब आदमी लेके आता है, रिक्शा खरीदता है किस्त में, किराए पे, कोई कैसे भी लाता है, तो वो रिक्शे जब बंद हो जाएंगे वो क्या करेगा? अभी कम से कम यहाँ से कम 2000 रिक्शे बंद कर दिया है। सेक्टर 22 के पार्क में जाके देख लो आप, नए रिक्शे ले जाके जेसीबी चला देते हैं। एक हफ्ता खड़ा रखते हैं, फिर जेसीबी चला देते हैं। नए रिक्शे पे चला रहे हैं जेसीबी? नए पुराने सब। जी सर, फिलहाल अभी आप लोगों के रिक्शे कहाँ हैं? मैडम मैं ये चाहता हूँ हमारे रिक्शों के चालान माफ़ करवा दिए जाए और हमारे पे जो पेनल्टी लगी हुई है फिटनेस वगैरह की, वो माफ़ कर दिए जाए और हम अपने गाड़ी का इंश्योरेंस फिटनेस करवा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चालान हमारे जितने भी हैं सारे माफ़ कर दिए जाए। हमारे एक गाड़ी नंबर वाले बस चलान है, बताओ 1-1 लाख के चलान है, कहाँ से लेकर आएंगे हम? बताओ। और जब हम इतनी दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, फिटनेस दे रहे हैं, तो किस बात का चालान कर रहे हैं ये बताएं हमें। इतना महंगा चालान कर देते ना, इतने महंगा चालान कर देते, कहाँ से देंगे 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार रुपए का चालान? और पता है आप क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमसे टोकन लो, एंट्री कराओ, हमसे अच्छा चलाओ। मतलब कह रहे हैं 5 में कोई गारंटी के नाम पे ट्रैफिक वाले जो है रिक्शा पकड़ लेते हैं, उनके लड़के जो है आके पकड़ लेते हैं और चलो 5000 दो, थाना ले, वहाँ ले गया, उसके बाद 2000 दो, फिर छोड़ो रिक्शा। आप लोगों के रिक्शे के बाहर एक स्टिकर भी लगाया जाता है जिसमें भी आप लोगों का चालान कटता है? हम मैडम स्टिकर होता है, वो इसमें दलाल हैं जो उनकी स्टिकर होती है, 2000 से 1500 रुपए देने पड़ते हैं हर एक रिक्शे वाले को। वालों का ही होता है, 5 नंबर वालों का ही होता है, वो 5 नंबर वालों का ही होता है वो। और हम चाहते हैं जब 25,000 की हमारी गरीब आदमी की चालान है और ऑटो की 5,000 की चालान है, खूब से खूब हमारे 25,000 की रिक्शे की चालान है। बताइए 2 लाख अगर 4 काट दिया तो 1 लाख रुपए की काट दिया चालान, तो हम कहाँ से भरेंगे ये कोर्ट में 1 लाख रुपए? चलो नो रेड लाइट का चलो 900 रुपया हो, 200 रिक्शा वाले की बस की बात जो होगा वही काटेगा, वही देगा ना। अब 5000 काटेगा चलो, रिक्शा वाले कहाँ से भरेगा? जी रेड लाइट क्रॉस। मैं ये चाहता हूँ कि इसका समस्या हाँ भाई ठीक है, जो रूल है उसको फॉलो करे, जो जैसा आदमी है उसके लायक कर दे।
वो चले बुलाए, नंबर है बिना नंबर है, उसका कागज पत्र जो है ऐसा रूल सरकार कोई निकाल दे, कहाँ 2000, 5000, 10,000 में अपना सारा कर लेगा, लेकिन वो तो है नहीं। 50,000, 60,000, 80,000 पासिंग करवाएगा, कहाँ से चलान काट नहीं देगा, वो तो आता जी बताइए। नहीं, अगर या तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो, ठीक है ना, तो आप ये कंपनी में बनेंगे ना रोड पे आएंगे। उसके बाद आप चालान काटते हो नो एंट्री का। नो एंट्री किस चीज़ का चालान? ये कोई हैवी व्हीकल तो है नहीं। और दूसरी बात, सारे चीज रहते हुए भी चालान कर देते हैं। आखिर किस चीज का चालान कर रहे हैं? ये कहते हैं नो एंट्री, नो एंट्री। अभी फिलहाल आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर कितनी देर से मौजूद है और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर? हाँ, सुबह मॉर्निंग 6 बजे से मौजूद है। 6 बजे से यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास कम से कम काफी संख्या में रिक्शा चालक मेरे साथ मौजूद है। और तिलक नगर, सागरपुर, हर जगह पूरे दिल्ली में, आधी दिल्ली में रिक्शा बंद है। और इसी तरीके से लोग यहाँ पे अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी बात सुनो। मेरा कोई आया आपसे मिलने उच्च अधिकारी के लोग? हमारा ना विधायक सुन रहे हैं, ना दिल्ली का कोई भी मुख्यमंत्री वगैरह कोई नहीं सुनना है। हमारा रिक्शा है 3 बाई 9 फुट का रिक्शा है, ठीक है। उसका भी 25,000 चालान है, और 18 चक्का टायर भी अगर इस रोड पे खड़ा हो जाए ना ट्रक, तो उसका भी 25,000 है। ये कहाँ का कानून है, आप बताओ। और हमारे रिक्शों पे किसी पे 1 लाख रुपए, किसी पे 2 लाख रुपए पेनल्टी लगी है। हम लोग गरीब आदमी हैं, अपने माँ बहनों की चीज़बत वगैरह कर्जा लेके ये रिक्शा लेता हूँ 25,000 का, 30,000 का। हम लोगों में इतनी औकात नहीं है जो 2.5 लाख का रिक्शा लेके अपना मतलब रोड पे चलाऊँ, ठीक है। ये सरकार को ये बोलना चाहिए था कि 10 साल पहले से बिगर नंबर वाले रिक्शे चलवा रहे थे, अब ये क्यों एकदम बंद करवा रहे हैं? जो मतलब ये हमारे रिक्शे जो बंद हो रहे हैं, तो इनको टाइम भी दिया जाता है, ठीक है। इनने कोई टाइम नहीं दिया, हम लोगों के सबके रिक्शे बंद हो रहे हैं। बिना कोई टाइम दिए, बिना कोई मोहरत दिए, लीगल मतलब कोई टाइम नहीं दिया है, ठीक है। अचानक ही पकड़ने लगे हम लोगों को। वैसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, कई लोगों का ये भी कहना है, लोग ऐसा कहते हैं कि रिक्शे वालों की वजह से ट्रैफिक लग जाता है, जाम लग जाता है, इसलिए रूल निकाल रहे हैं। ट्रैफिक आपको अभी भी मिलेगा, वो ट्रैफिक रिक्शे के चक्कर में नहीं लगता, वो पब्लिक के चक्कर में लगता है। जी मैम, आपको एक चीज बता रहा हूँ, मेरे आज रिक्शे बंद है, पूरी दिल्ली के अंदर बंद है। अभी भी आप ये C1 पे या कहीं पता कर सकते हो, अभी भी जाम लगता है। तो ये रिक्शे वालों ने लगा रखा है। ये दिल्ली सरकार जो बसें निकाल रही है, इस चीज से जाम लगता है। आप पूरा उत्तम नगर देख सकते हो, पूरा रोड भरा हुआ है बस से। बताओ, हमारे रिक्शे वाले 3 फुट का रिक्शा, 9 फुट मतलब 3 फुट चौड़ाई है, 9 फुट लंबाई है, ये रिक्शा कहाँ से जाम लगा देगा? आप बताओ। ये बसें इतनी लंबी लंबी खड़ी कर देते रोड पे, ये लगाते हैं जाम। पर कुछ लोगों का ये भी मानना है, लोगों का ये भी कहना है कि जो आधी से ज्यादा रिक्शा होती है रोड के साइड में खड़ी होती है, इस वजह से क्या होता है कि जाम लगता है, फिर कहीं भी मोड़ लेते हैं। ये भी लोग मतलब आके बोल रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। पता क्या मतलब, हम लोग खुद समझते हैं। बस वाले क्या करते हैं, वो टक्कर मार मार के चलते हैं। बस वाले गलती नहीं करते। मैम, बस वाले ये करते हैं, देखो ये सब गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, कोई बाहर से आया है, कोई कहीं से आया है, एक किराए पे रहते हैं मैम, ठीक है मैम। ये क्या करेंगे, बस वाले क्या, उन पे हैवी लाइसेंस होता है, ये अपने बीवी बच्चों के लिए रिक्शा लेके कमाई करने आते हैं, ठीक है मैम। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो किसी को भी एक्सीडेंट करते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं उठता। सबसे बड़ी बात क्या है, कल भी एक गाड़ी को इतना बेरहमी तरीके से कुचला गया उत्तम नगर के अंदर। हॉस्पिटल लोग जा रहे थे, गाड़ी के अंदर चिपका दिया और कुछ एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बस खड़ी कर दी। कौन सी बस थी? DTC थी? कौन सी? DTC बस थी, ग्रीन वाली। मैं भी यूपी 24 जिला बदायूं से हूँ, मैं भी मीडिया में, मेरा दोस्त फ्रेंड है, मैं भी मीडिया में हूँ मैम। तो कल उत्तम नगर में बहुत हैवी एक्सीडेंट हुआ था, और शाम तक जाम लगा रहा, वो बाद नफा। फिर विच चीज़ उसका एक्सीडेंट होगा, उसका भी कोई रापलवा। सबसे ज़्यादा जो भी करते हैं वो बस वाले एक्सीडेंट करते हैं, और उनके बावजूद भी जनता को कोई लाभ नहीं मिलता। आप मैडम ये कह रहे हैं कि आप कई बार काट लेते हैं गलती से। हाँ ठीक है, काटते हैं, हम सब काटते हैं, पर काटते क्यों है? गाड़ी के चक्कर में। गाड़ी वाले दबाते हैं, उनका महंगा होता है सामान, उनमें ठुकते ही भाई पैसे मांगते हैं ज़्यादा। इस चक्कर में कई बार उनके दौरान हम काट देते हैं। उनने पब्लिक आपको जैसे को गलत लगा ये चीज़ है, आधी ज़्यादा गाड़ी वाले कोई गलती है। ड्रिंक करके कई बार चलाते हैं और हमसे फालतू भी कई बार बोल देते हैं, हाथ भी छोड़ देते हैं। कोई भी है तो जो भी है वो अपना जो गलत करे उसको देखे। पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक वाले गलत तरीके से खड़ा किया है, उसको साइड करवावे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेचारे मतलब लोन पे वैसे मतलब कितने मुश्किल से लोग रिक्शा उठाते हैं। मतलब अब इन्होंने मतलब आप में से कितने लोगों ने रिक्शा ऐसे तो नहीं डाउन पेमेंट में ले लिया, कितनी मुश्किल से आप रिक्शा उठा रहे हैं। रिक्शा चला चला के 10-20 सवारी लेके आप अपना घर पाल रहे हैं, और उसके बावजूद इस तरह के जो कानून लाए गए हैं यहाँ पे दिल्ली के, कहा तो जा रहा है कि सड़कें ठीक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आम जनता को काफ़ी इस चीज़ का असर पड़ रहा है, क्योंकि न कहीं भी आसपास जाना होता तो रिक्शे का ही सहारा लेते हैं। आसपास जाने के लिए वो बस या गाड़ियों का तो सहारा लेते नहीं है। कोई भी आम जनता यहाँ पे 10 रुपये सवारी से कहाँ
चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आम जनता पे भी असर पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से आप लोग अपनी मुश्किल से ज़िंदगी काट रहे हैं, अपना घर पाल रहे हैं जी। हाँ, गरीब आदमी कमाएं खाएंगे कैसे, ऐसे पैदल कैसे कितना चलेंगे हैं? और क्या बताओ, गरीब आदमी कोई नहीं है घर में कमाने वाला, भी खाली कर ली हूँ। अब रिक्शे के उससे ही आपका काम चल रहा है? हाँ, रिक्शा से जाते हैं आते हैं, 10 रुपया सवारी लेते हैं बेचारे हैं। अरे वो 50 रुपए में आए नहीं, हम कहाँ से आएंगे, 50 रुपए कमा ही नहीं सकते। आपने ये बोला ना पब्लिक को डिस्टर्ब होता है रिक्शे से, तो आप 5 मिनट आप खुद पब्लिक से पूछ लीजिए, पब्लिक डिस्टर्ब है स्टैंड पे कितने पब्लिक खड़ी है, उनसे ही पूछ लीजिए। हम पब्लिक से बात करेंगे, बताएंगे अभी आप सभी को जी। यही मंगलवार को आप पब्लिक से यही पूछेगा कि क्या रिएक्शन हुआ रिक्शा बंद होने पे, आपको क्या प्रभाव पड़ा, रिक्शा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, पब्लिक से आप कर लेते थे। वहाँ 30 रुपए में जा रहे हैं, 50 पैसे। मैम सबसे मेन बात क्या है कि पब्लिक जो ड्यूटी वाले होते हैं वो लेट होते हैं, और उससे क्या बस वाले मनमानी करते हैं, उनका मन होता है तो बस को रोकते हैं। और फिर मेन चीज़ क्या है, ट्रैफिक रोकते हैं। मैं मेहनत मजदूर आदमी है, किराए पे घर लिया है। सबसे ज़्यादा क्या है, महंगाई ने, मकान मालिकों ने अपने किराया बढ़ाया है। ये मेहनत मजदूर अपने भी बच्चों को क्या करेंगे, मकान का किराया देंगे, किराया देते हैं, मैं अपने घर का किराया देंगे, या फिर दुकान वाले का किराया बढ़ेंगे, रिक्शा नहीं चलाएंगे, क्या करेंगे ऐसा। और फिर जॉब भी मिलना इनको बहुत इम्पॉसिबल है, इतना ये पढ़े लिखे नहीं होते, सबसे बड़ी समस्या ये है। क्या कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं, चलो एक हम दो चार पढ़े लिखे होते हैं, क्या करेंगे, मेहनत मजदूर आदमी है। जी सर बताइए। मैडम जी, अगर हम रिक्शा भी छुड़ाने जाते हैं तो वहाँ 18-18 हज़ार रुपये फिटनेस वाले दलाल बैठे हुए हैं। 18,000 दो, 16,000 दो। गरीब आदमी एक रिक्शा खरीद रहा है, किस हिसाब से खरीदे उसका दिल जानता है ना। शाम को 500-600 रुपये कमा के अपने घर जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, चालान 7 तारीख को, ठीक है, उसका 23,000 रुपये का चालान हुआ और रिक्शा सेक्टर 21 में बंद कर दिया, ठीक है, 5 नंबर वाले, और 23,000 रुपये का चालान दे दिया, ठीक है। वो चला अगर मैं कोर्ट में भरता हूँ और भरने के बाद वहाँ सेक्टर 21 जाता हूँ रिक्शा छुड़वाने का, वो रिक्शा नहीं छूटता है बिल्कुल भी, ठीक है। वो कहते हैं इसका इंश्योरेंस फिटनेस पास कराओ। जब वहाँ 22,000 23,000 कोर्ट में भरने के बाद रिक्शा नहीं छोड़ रहे, तो फिर उसका चालान क्यों काटते हो आप जी? गाड़ी भी आपने जब्त कर ली और चालान भी काट के दे रहे हो। जो चीज़ है जायज, हम लोग को कोई सॉल्यूशन मिले जो हम लोग अपना रोजी रोटी कमावे खाएं, इस चीज़ का बस यही है। बोलो जो बोलो फिटनेस के चालान 50 रुपया रोज के मांगते हैं, कहाँ से देगा आदमी? ये देके 1 साल के फिटनेस के चालान पड़े हुए हैं। बताओ, 2.5 लाख रुपये रिक्शा है, 2.5 लाख अगर मई आता तो परमिट नहीं देता रोड का। यहाँ बोलते थे नो एंट्री है, नो एंट्री है, किस बात का नो एंट्री है? 2.5 लाख रुपये इसके में फंसा रहे हैं। अब आपने कह दिया इलीगल हटा देंगे इसको, तो भाई नो एंट्री किस बात की है? हमारा तो टाइम तो यही है ड्यूटी वालों को 9 बजे, तो उस समय तो निकालेंगे मैडम जी। और ये क्या करते हैं, एंट्री के नाम पे 1100, 1200, 2000, 5000, मतलब जिसका जैसा होता है अपना लेते पैसे, और नहीं देते पैसे तो कई बार हमारे रिक्शा किरान से जरा सोचिए आप कि जो रिक्शा चालक मतलब एक से दूसरी जगह जाने के लिए मात्र 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं, सवारी से चार्ज करते हैं 20 या 30, तो जो शख्स यहाँ पे 10 या 20 या 30 रुपए ले के यहाँ पे अपना काम चला रहे हैं, अपना घर पाल रहे हैं, तो आखिर वो इतने बड़े बड़े चालान आखिर भरेंगे तो भरेंगे कैसे? साथ ही में पब्लिक पे क्या कुछ असर हो रहा है वो सब आप देख सकते हैं, खुद भी महसूस करें। यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, आज कल जिस तरीके से यहाँ पे हड़ताल रहेगा, आप लोग पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा रोज आने जाने लोगों की लाइफ में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरा हमें जरूर बताएं। इसी के साथ जी सर, तो भाई इनका एंट्री वाला सिस्टम बंद करवा दो, अगर उन्हें लगता है कि हम बंद करेंगे। मैडम मैं बता रहा हूँ, सरकार से मुझे यही मांग है, जैसा मेरा पहले रिक्शा चलता था उसी तरीके से चलना दिया जाए, और जो बिगन नंबर वाले जो रिक्शे हैं उनको बंद करवाया जाए, ठीक है। जिसका नंबर वाला देखिए मैडम, हम इंश्योरेंस देंगे, फिटनेस देंगे, बाकी के सारे कागजात देंगे, अलाउ करवा दीजिए कि रिक्शा चलना चाहिए रोड पे। बस ये एंट्री बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। और ये पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, अभी 1500 दो ट्रैफिक वालों को गाड़ी बाहर तुरंत, ये मामला है। चालान नहीं देते, कोई चालान नहीं देते हैं, 2-2 3-3 हज़ार रुपये मांगते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं, कोई चालान नहीं करते। वो क्रेन वाले जो होते हैं ना, ये लड़के रखते हैं 4-4 5-5, कहते 2,000 दो 3,000 दो, जब गाड़ी छोड़ेंगे। मैडम वो पैसे जो हमसे लेते हैं ना, कोई चालान कोई पर्ची नहीं देते, वो पैसे अपने पॉकेट में रखते हैं, बिना पर्ची दिए वो चालान काट रहे हैं, वो पैसे अपनी पॉकेट में रखते हैं। कौन? मतलब ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस? हाँ, ट्रैफिक पुलिस। उनको यहाँ पकड़ के ले आएंगे अगर आप कहो तो, क्रेन वाले वहीं लेके चल लेंगे।
अब मायापुरी चल लो। अभी उत्तम नगर में गए ट्रैफिक वाले तो ना कोई पर्ची देते हैं ना कोई चालान देते हैं। हमारे को रिक्शा नहीं मिल रहा जाने के लिए, हम स्कूल लेट हो जाते हैं, जाम हो रहा है बहुत सारा। बेटा रिक्शा स्कूल जाने के लिए रिक्शा ना मिलने की वजह से जाम हो रहा है, नहीं लेट हो जा रहे हो? लेट हो रहे हैं बहुत, क्योंकि पहले रिक्शे से इजीली पहुंच जाते थे स्कूल। यस, रिक्शा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, चलना चाहिए। मैं भी अभी सुबह बच्चों को छोड़ने गया था तो ऐसे में मैं बच्चों को 20 रुपए दे के भेज देता था और आराम से रोड पे वो बैठ के रिक्शे में आसानी से चले जाते थे। आज मैं खुद गया हूँ उनको छोड़ने और इतनी भरी हुई बस थी, बच्चों को चढ़ाना और उतारना बहुत मुझे मुश्किल पड़ा। सेक्टर 2 में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और ऐसे कभी मैं छोड़ने नहीं जाता था, उनको 20 रुपए दे देता था, आराम से आना जाना 10-10 रुपए में हो जाता था। आज मैं खुद स्कूल छोड़ने गया उनको, मुझे इतनी दिक्कत हुई जिसका कोई जवाब नहीं। रिक्शा नहीं चल रहा, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। ऐसे बच्चों के साथ अभी स्कूल कभी छोड़ने नहीं गया, आज मुझे मजबूरी में जाना पड़ा क्योंकि रिक्शे चल नहीं रहे। बस में गया, बस में इतनी भीड़ थी जिसका कोई जवाब, बच्चों को बिठाया, कोई जवाब कर दो, छोड़ के आया। बच्चा बिना रिक्शे के आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, रिक्शे के जहाँ पे आप फटाफट रिक्शे में बैठ जाते थे, 10 रुपए 20 रुपए सवारी देके आप सीधा स्कूल पहुँच जाते थे, लेकिन अब आपको घर से स्कूल तक का जो सफर तय करना पड़ रहा है, उस बीच में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? भीड़ बहुत हो रहा, जाम हो रहा है, इसके बाद हम लेट हो रहे हैं स्कूल और हम जा भी नहीं पा रहे, पैदल चलते, बहुत बड़ा स्कूल दूर पड़ता है हमारा, बहुत ज्यादा। हाँ 1 घंटा। अब बस तो आपके घर के सामने आएगी नहीं, रिक्शे आ जाते थे? हाँ, आ जाते थे रिक्शे। तो जो बस होती है वो जो गवर्नमेंट बस होती है वो भी नहीं रोकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रोक रहे, इतनी जाम हो रहा है। बस में तो हापत होगी ना। स्कूल में हुई 10 बजे छुट्टी, अब पहुंच रहे हैं हम स्कूल से। अब पहुंचे हो? स्कूल में हुई 10 बजे छुट्टी है, बस आने में इतनी देर हो गई जो अब पहुंच रहे हैं स्कूल से। तो रिक्शे की वजह से इतना आपको ना चलने की वजह से इतना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को स्कूल जाने में? यस, आने में लेट होते हैं, आने में लेट हो रहा है। ये पुलिस वाले पैसा लेता अपनी जेब में रखता है, जब भी बंद करते हैं मारते भी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे वंदे मातरम, रिक्शा चाहिए हमें, रिक्शा। ये लोग फिलहाल अभी बहुत ही शांतिपूर्वक से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं अपने रिक्शे वापस लेने का। जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में पहले रिक्शे चलाते थे, यहाँ की सड़कों में आम जनता को भी इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलता था, लेकिन इस तरीके से देखिए, मैं फिलहाल अपनी इस वीडियो के जरिए से भी फिलहाल यही बोलना चाहूँगी कि सरकार को जो कुछ लीगली सही लगता है वो फिलहाल करिए, लेकिन किसी की मतलब कितनी आम जनताओं की ज़िंदगी, यहाँ पे इतने गरीब रिक्शे वाले हैं, मुश्किल से अपनी आमदनी कमा के अपना घर चला रहे हैं, और जिस तरीके से रिक्शे से कहीं ना कहीं यहाँ पे आम जनता को भी फ़ायदा होता ही है। तो फिलहाल इस चीज़ को नज़र में देख के करिए, एक तरफा काम ना करें, फिलहाल जो भी कर रहे हैं लीगली करें, और जिनके रिक्शे में एटलीस्ट नंबर प्लेट है उनको चलाने की इजाज़त दी जाए। और जिस तरीके से इनका कहना है कि पुलिस वाले इनसे पैसे लेते हैं, बिना रसीद काटे चालान लगा देते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को इन गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिस तरीके से ये अपना घर पाल रहे हैं वो भी उन्हें देखना चाहिए। आज हम ही नहीं है यहाँ पे, आप उत्तम नगर जाइए और तिलक नगर जाइए, हर कोने में अभी रिक्शे वाले स्ट्राइक कर रहे हैं। हाँ बहुत जगह है, हर कोने में। सर कुछ बोलेंगे? हेलो, हाँ जी, मैं पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे ई रिक्शा वाले सब परेशान हैं क्योंकि किराया भी कम है, 10 रुपये में हम 7-7 किलो 8-8 किलोमीटर लेके जाते हैं, ठीक है जी। और हमें रिक्शा वालों को कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई भी थप्पड़ मार देता है, कोई भी हाथ छोड़ देता है। हम एकता बनाना चाहते हैं और हमारे लिए कुछ करो, सरकार से निवेदन है। आज वो एकता बन गया है, अब हमारे को अब कोई नहीं मारेगा, आज एकता बन गया, हम सारे रिक्शे वाले भाई यहीं है, अब पलट के जवाब देना है हमें भी। अभी आप लोग 2 दिन तक हड़ताल कर रहे हैं, और अगर यहाँ नहीं सुनी गई, पूरी नहीं हुई तो आगे और बढ़ाएंगे हम, जंतर भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, पहले भी गए थे और फिर जाएंगे। पहले तो 700 आदमी गए थे, अब कम से कम 5000-20,000 आदमी जाएंगे। मैडम, हमारा जब तक कानून मंजूर नहीं होगा, जब तक हफ्ते में 2 दिन हड़ताल होगी। आज तो 2 दिन है और तरसों जंतर मंतर जैसा कि इस तरीके से हड़ताल पे कहीं ना कहीं आप लोगों के घर में आमदनी पे भी काफी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जब दबाव तो बढ़ेगा वो तो हमें देखना पड़ेगा। अब आप ये समझो, तो बहुत हो रही है आप लोगों को। जिसका इंश्योरेंस है, जिसकी फिटनेस है, उसको भी ट्रैफिक वाला पुलिस वाला परेशान करता है, ठीक है। चलो हम मानते हैं, जिसका कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, वो गाड़ी निकाल रहा है, वो गलत है।
और जिसका सब कुछ है उसे हमारे को दिक्कत होगी तो गलियों वाले से क्या कहा जाता है, पुलिस वाले क्या कहते हैं, अगर गलियों में चलाएंगे, गलियों के लिए अलाउ है ना, उसमें इंश्योरेंस लगेगा ना फिटनेस, कुछ नहीं लगती गलियों के लिए, तो पुलिस वाला बोलता है तेरे बाप का रोड है ये, गली का तेरे बाप का रोड है। अब बताओ जब तुम सर्विस लाइन में नहीं चलाने दोगे, बताओ वो बाप का रोड नहीं है तो तुम्हारे बाप का रोड नहीं है, तो एका मेयर रोड पे चलाते तो बोलते हैं इंश्योरेंस फिटनेस, वो भी लेने के बाद में जब तुम पकड़ रहे हो तो हम चलाएं कहाँ, कंपनियों से बोल दो बंद कर दें, तो हम क्यों चलाएंगे। देखो हमने जब तक अपनी एंट्री दी थी ना 1000 रुपये महीने, जब तक तो कुछ कानून नहीं था कि हमारा रिक्शा पकड़ा जाएगा, हमारी आमदनी होगी कम तो रिक्शे कम ज़्यादा चल रहे तो इसलिए आमदनी होगी कम, तो पुलिस वालों को हमारे लिए तरफ से पैसे नहीं दे रहे बंदे, बहुत सारे बंदे नहीं दे रहे, ऊपर तक पैसा नहीं जा रहा, इसलिए ये कानून निकल रहा है जी। हाँ, एंट्री लेने के बावजूद भी ट्रैफिक वाले कहते हैं तुम रूल क्यों तोड़ रहे हो। ट्रैफिक अगर लाइट हम किसी भी गलती से क्रॉस कर जाते हैं तो बोलते हैं 500 रुपये लगेंगे इस फाइन के, 500 रुपये लेंगे तुरंत, जब रिक्शा छोड़ेंगे फिर भी हैका क्रेन वाला उठा ले जाएगा, उसको 1500 रुपये अलग से चाहिए। मतलब 5000 मांगता है, उसमें 5000 मांगता है भाई। आप हम तो ये कहना चाह रहे हैं जिसके पास फिटनेस जो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए टाइम दो, महीना 2 महीना काम कराएंगे, नहीं कराते तुम पकड़ते हो तो उस रिक्शे को जब्त करके तोड़ दो या कुछ भी करो। और दूसरा नंबर, तुम पैसे लेके रिक्शा क्यों छोड़ते हो। अच्छा, हाँ, पैसे लेके रिक्शा यहाँ से उत्तम नगर से पकड़ेंगे वो। भ्रष्टाचार तो यहाँ पे हर जगह भरा हुआ है। क्या चीज? भ्रष्टाचार तो हर जगह भरा हुआ है। हाँ, देखिए पैसे लेके, हमारे रिक्शे पे कुछ नहीं है, नंबर नहीं है, बिगड़ नंबर वालों को भी पैसे लेके छोड़ देते। 500 रुपए किराया मांग रहे रिक्शा चलवाने का, गैरेजों वाले, ये बंद करो, जिसका अपना रिक्शा वही चलाएगा। अच्छा, हाँ, दूसरा नहीं चलाएगा। ये इनकी बात गलत है। देखिए बंदा रिक्शा निकालता है तो वो बेशक अपनी नंबर पे लिखा रहा है, मगर उसका लाइसेंस चलाएंगे किस लिए, हम ये का नाम है, उसका लाइसेंस सारे कागजात दे रहे हैं तो रिक्शा छोड़ना चाहिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कि अरे रुक जाओ यार, जो दिल्ली में ऑटो रिक्शा का यूनियन बना था, ठीक है, एक मिनट रुक जा, जो दिल्ली में ऑटो यूनियन बना था उसके साथ में केजरीवाल आया था, ठीक है, हम लोगों के रिक्शे बंद करवा रहे हैं, तो हम लोगों के गरीब आदमियों के साथ में कोई नहीं आ रहा दिल्ली का, न सीएम आ रहा, न कोई विधायक आ रहा, न कोई मुख्यमंत्री आ रहा, तो हम लोग गरीब आदमी जाएं तो जाएं कहाँ, आप बताओ। ये यूनियन वाले जो हैं, ओला ओवर वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इनने मांग की है दिल्ली में कि ये रिक्शा वालों से मेरे को परेशानी होती है। अच्छा, ठीक है, तो जब इलेक्शन होता है दिल्ली के अंदर तो वोट मांगने बाबूजी सब करने आ जाते हैं, तो बेचारे ये परेशान होते, तो अब तो कोई आओ, रैली में रिक्शा काम आता है, ठीक है, 1000 रुपए दे के हम लोग रिक्शा को गलियों दौड़ाते हैं, ठीक है, और जो हमारे रिक्शा बंद हो रहे हैं। सवारी से बात कर लो आप, आपको लग रहा था सवारी से बात कर लो। मैडम मैं एलजी बुलडोजर के खिलाफ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे या तो कुछ दिन की समय मोहलत मिले जो कि मैं इंश्योरेंस फिटनेस जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसकी मैं ओके करवा सकूँ। फर्स्ट नंबर, जो कुछ भाइयों ने ये कह रहे हैं गैर नंबर गाड़ी बंद होनी चाहिए, तो गैर नंबर को बंद होने के लिए हम नहीं कहेंगे, ये अवैध कंपनी को खुद को ही बंद होनी चाहिए, जो अवैध है इन्हें कंपनी बंद होनी चाहिए, अवैध कंपनी। और हम जो ये 2 दिन जैसे लाखों, आज जो हम 2 दिन की हड़ताल जो किए हैं लाखों भाई मिल के, अगर इसमें हमारी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो हम आगे के कदम उठाएंगे, जंतर मंतर पे हम दर्शन करेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे, जब तक हम जंतर मंतर पे से हम लोग नहीं हटेंगे। आज की डेट में हमारे लाखों भाई हैं, कल की डेट में हम करोड़ों भाई लेके जुटेंगे वहाँ जंतर मंतर पे। सर आपका मैं बात समझ गई। आइए कुछ सवारियों से बात करते हैं कि उनको क्या कुछ दिक्कत आ रही है। बीच रोड पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में। आप सवारी है, रोज रिक्शे से जाते हैं? हाँ बच्चे मेरे अपना खुद रिक्शा अपने लेके जाते हैं। अब जैसे 2 दिन यहाँ पे हड़ताल चल रहा है तो क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर आप? कार्रवाई करेंगे क्यों बंद? आपको दिक्कत नहीं हो रही स्कूल जाने में? बिना रिक्शे के जा रहे हो, थक नहीं जा रहे? इतनी दूर तक चल के जा रहे हो? थक गए हैं, आते जाते देख रहे हैं हालत, देखो बच्चे को, जो स्कूल ट्यूशन सब बंद है। कुछ और सवारी से बात कर, क्या दिक्कत आ रही है बिना रिक्शे के आपको? कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपया लेता है। और अब बिना रिक्शे के आपको चल के जाना पड़ रहा है इतनी दूर? हम तो पैदल जाते हैं, हम रिक्शे से नहीं जाते हैं, हम पास में काम कर रहे हैं तो पैदल जाते हैं।
बोले भाई। जैसे हम लोग सरकार बनाना चाहते हैं वैसे सरकार गिराना भी चाहते हैं, ठीक है। हम लोगों से सरकार बनती है, जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं। जो हमारी आवाज़ सुनेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे, जो हमारी आवाज़ को नहीं समझेगा उसके कुछ नहीं। दिल्ली में रिक्शे वालों की जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही है, ये भी चीज़ ध्यान रहे। अगला इलेक्शन होने वाला है, उसमें फिर हम सोच समझ के निर्णय लेंगे। जी सर। इसी की तरफ यहाँ पे पुलिस कर्मी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पे आए हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रिक्शा चालक वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बात करनी आई तो अब ये यहाँ पर मौजूद है। ये फिलहाल यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा साइड करने की इन लोगों को, रिक्शा चालक को। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे राजधानी में दिक्कत आ रही है, लोग यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, आए हैं यहाँ पे अपनी बात रखने कि यहाँ पे ट्रैफिक मत इकट्ठी होने दो, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, भीड़ में इकट्ठी होने दो। फिलहाल जो भी कुछ दिक्कतें हैं वो यहाँ पर अभी आए हैं और जिस तरीके से रिक्शा चालक हड़ताल पे बैठे हैं और आम जनता को उस चीज़ से प्रभाव पड़ रहा है और जो इनके पॉकेट पर असर पड़ रहा है जो भी नए कानून से। देखिए फिर मैं एक बात बोलूँगी, कानून बनाए जाए, लीगली तरीके से बनाए जाए, देश की अच्छे डेवलपमेंट के लिए बनाए जाए, लेकिन इस चीज़ से लोगों को क्या कुछ असर पड़ रहा है उस चीज़ पर ज़रा आप ध्यान दीजिए। पुलिस डीसीपी से बात कर सकते हैं, ये भी ऊपर जाके बोले बात तो करो। रेट बढ़वानी है क्या? नहीं रेट नहीं, गाड़ी पकड़ के अंदर कर देता, गाड़ी छोड़ते नहीं है। 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ यार, 5,000 10,000 लेता और नकद लेता हाथ में लेके छोड़ता है। तो हमें ना कोई नोटिस भेजा गया ना कुछ, हमारे 5 नंबर वाले ने रिक्शे बंद कर दिए, ठीक है। हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे सबके रिक्शे बंद हुए हैं और कल भी रिक्शे पकड़े गए, तो इस वजह से हमारे रिक्शा के पहले तो तुम एक काम करो ना, वहाँ क्यों नहीं जाते, वहाँ विधानसभा के सामने। सर मैं जंतर मंत्र पे भी गया था, कई जगह गया, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता, जंतर मंत्र पे कुछ नहीं होगा। ये जो आप वहाँ जाओ ना विधानसभा के सामने। सर तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, वहाँ अकेले की कौन सुनेगा यार। बिना रसीद काटे आप लोगों को चालान काटा जा रहा है, क्या बोलेंगे? चालान पे ये बोला जा रहा है कि कोर्ट में चालान भरो। तो रसीद दे रहे हैं आपको चालान काटने? नहीं, जो यहाँ पे जो ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं वो कोई रसीद नहीं देते। चलो कैसे चालान काट रहे बिना रसीद? जो 5 नंबर वाले पकड़ते हैं वो रसीद देते हैं खाली, ठीक है। किसी पे भी 2 लाख का वो है फिटनेस का हैगा, तो इन पे सब पे कर्जा भाई इतना हम लोग भर नहीं पाएंगे। फिलहाल थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी मत होनी चाहिए, लेकिन अपनी बात सही तरीके से करते हैं। 25-30 हज़ार वाला वो ट्रैफिक वाले जो गाड़ी छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते हैं, उस पे रसीद देते हैं। वो 25-30 हज़ार का चालान। रिक्शे वाले चला करते कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। अगर उनको हाथ जोड़ के हम कहे बाबूजी, तो पहले कहते हैं कि ला 2,000 रुपए 5,000 रुपए साइड में खड़ी कर। रिक्शा छुटवाने तू छोटा था ना, धक्का मार मार के पहनता था, अब पैंट पहन रहा। समझते क्यों नहीं? समझो इस बात को। देखो गवर्नमेंट का भी कोई नियम होता है ना, वो यही तो कह रहे हैं आपसे कि भाई आप कागज करवा दो। कागज क्यों नहीं बनवाते हो आप लोग? अरे 1 मिनट रुक जाए यार, वो एक मिनट सर आप एक बात हो, तो इनको शुरू से बोलना चाहिए था। शुरू से नहीं होता। देखो मकान बनता, आप यहाँ झुग्गी बना रहे हो, एमसीडी उस दिन नहीं आएगी, बनने के बाद तोड़ के जाएगी। आप कहोगे पहले क्यों नहीं मना किया? तो आपको दिखाई नहीं देता है क्या कि भाई आप गलत कर रहे हो? ये भी तो देखो ना। ये तो बात ठीक है, मगर सरकार को ये भी तो रोकना चाहिए। तो ये सरकार के पास भाई कुछ करो तो वहाँ जाओ आप। बिना नंबर के सारे मिलके ना, ये बिना नंबर वाले पकड़ रहे हो, साथ में नई गाड़ी भी उठाते हैं।